जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का प्रश्नावली 3.2 का है ना। बाकी 3.1 का पिछला वीडियो हम बता दिए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। सभी वीडियो आपको पूरा वीडियो 7वां क्लास का मैथ का टोटल वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप जा करके देखिए प्ले लिस्ट में, शुरू से लेके प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 3.2 अभी बताने जा रहे हैं, यहाँ तक सभी प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप जा करके आप लोग देखिए, है ना। समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। गुणनफल ज्ञात करने को बोला है। गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या गुणनफल आपको आता है? हाँ सर आता है। इसको हम पहले ऐसे गुना करके बताते हैं। 0.4 और 0.4। चलिए ऐसे गुना करके बताते हैं आपको हम। 4 चौ 16 के 6 वक्त में 1, 5 चौ 20 1 21। आप 0 से गुना देंगे तो 0, अब 0 गुना 5 0, आया कितना 6 1 2। अब आप हमको बताइए, आया यहाँ पे 216 आया, एक अंक कितना हो गया आपको? 1 और 1 2 हो गया सर। 2 हो गया ना, तो 2 अंक दाहिना तरफ से गिनिएगा ना। दाहिना हाथ यह हुआ, इधर हो गया बायां साइड, इधर हो गया दायां साइड। दायां तरफ से 2 अंक गिनिए और दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 दशमलव यहाँ पे आ गया आपको। ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर अभी आपको हम ऐसे 2-4 को बताते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट बता देंगे। 4.32 गुने 0.2 यानी कि 4.32 गुना 0.2। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं, कोई मान्य नहीं होगा। इसको करेंगे 0 0 0 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 और 2 चौके कितना? 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना जी। और होगा नहीं होगा। तीसरा करेंगे तो फिर से यहाँ से 0 0 0 निकल के आ जाएगा। करेंगे 0 4 6 8 0, है ना। आगे क्या आपको 0 8 6 4 0 आया। आप बताइए, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक। 2 और 1 कितना होता है? 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है सर। 2 और 1 3, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 3 अंक के बाद, है ना। 3 अंक के बाद जब दशमलव बैठाइएगा, जब किसी भी दशमलव के बाद जब इसका मायने नहीं होता है ना, दशमलव बैठे कितना 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, हो गया आपका राइट आंसर। अब इसको देखते हैं। अब इतना गुने 0 पहले भी हम बता चुके थे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आता है ना। किसी भी संख्या को, कोई सी भी ऐसा संख्या, लाखों करोड़ों कुछ भी हो जाए, 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। 0 पता बाबू, 0 एक सड़ा आदमी, ठीक। 0 जिसके साथ गुना में 0 था। सरल आम हो, सड़ा हुआ कुछ भी हो, अगर 0 जिसके साथ मिल गया उसको सड़ा देगा, यानी कि जिसके साथ हो गया वो जिसको 0 बना देगा, है ना। 0 क्या हुआ? सड़ा हुआ आम हुआ, यानी कि इसके साथ जब 0 मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। अब आगे देखते हैं, हम डायरेक्ट करना सीखते हैं बाबू, है ना। गुना में इतना लंबा चला जाता है सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए आगे डायरेक्ट करते हैं। हम दशमलव को भी साइड में रखते हैं। चलिए करते हैं। 152 गुने 2, इधर 2 ना बाबू, 2 कर देते हैं हम अभी जी, है ना। 2 दूनी के 4 हो गया सर। 5 दूनी के 10, 10 के 0 बाकी में 1 का 2 और पड़ेंगे 2 2 1 3 हो गया, है ना। इसमें 1 अंक, इसमें 1 2 3 अंक, 3 और 1 कितना होता है? 4। 3 और 1 4। चलिए 4 अंक के बाद दशमलव बैठा है। कितना अंक के बाद दशमलव? 4 अंक के बाद। आप दाहिना तरफ से गिनिए, दाहिना से, ई साइड से, यानी कि ई साइड से नहीं, ई साइड से गिनना। दाहिना ई साइड पड़ता है, देखिए दाहिना या बायां, ठीक। तो ई साइड से गिनिए, दायां हाथ से गिनिए, दायां ऐसे रखिए हाथ काउबी पे या कुछ पे भी, गिन दीजिए। तो 1 2 3, सर 3 ही अंक है, यहाँ 4 अंक के बाद बोल रहे हैं। तब बाबू इसके आगे 0 लगा दो। जब किसी भी संख्या के आगे 0 रहता है तो उसका मान नहीं होता है ना।
उसका मान नहीं होता। 1 2 3 4 संख्या हो गया, इसके आगे दशमलव, है ना, अब बैठ गया। इसका आंसर हो गया 0.0304। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब इसको देखते हैं सर, इसका भी आप यही काम कीजिए ना सर, 3 गुना 3 इसका डायरेक्ट कर दीजिए ना। 3 तिया कितना हो गया बाबू, 9 हो गया। 3 तिया 9, एक अंक के बाद दशमलव है तो 9 तो एक अंक है ही बाबू, इसके आगे दशमलव बैठ गया, है ना। तो आ गया क्या है 0.9। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब आगे देखते हैं, इसको देखते हैं 0.7 उन्हें 0.7 हम दशमलव बोला, दशमलव को भी साइड में रखेंगे, है ना। तो 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। एक अंक कितना हो गया 2 अंक हो गया सर। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, है ना। आ गया आपको 0.49। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब इसको हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझ रहे हैं ना। 8 को देखते हैं, पहला के 8 देखते हैं। 0.0003 गुने 10, है ना। हम इतना सारा सा मतलब ना ही रखेंगे, बस मतलब रखना तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा बाबू, 3 9 के 30 हो जाएगा, है ना। 3 9 के 30 सर 1 2 3 4 अंक के बाद बोला है। कितने अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद बोला है दशमलव देने को। 1 2 3 4 अंक के बाद, है ना। तो देते हैं ना 0 3 1 2 3 4 अंक हो गया, आप दशमलव दे देंगे। इसका आंसर आ जाएगा क्या 0.003। के सर 0 जब दशमलव के कुछ अंक के बाद अगर जो कोई अंक के बाद 0 आ जाए तो उसका मान्यता नहीं होता है ना। इसका मान नहीं होता है, यानी कि इसके बाद दशमलव के 3 हो गया, 1 2 के बाद अगर 0 आ गया तो उसको मान नहीं, बल्कि यहाँ पे 10 को भी 0 रहेगा तो ये 3 ही कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 3 ही कहलाएगा। इसको देखते हैं ना 0 इतना, तो 0 इतना से मतलब ना ही रखेंगे बाबू, बस मतलब रखना तो 3 से। 3 गुना 100 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 300 हो जाएगा ना सर। 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, है ना। आप गिनिए 1 2 3 4 अंक के बाद है सर, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। इसका आ गया आपको 0.03। ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना सर। वही बात हम बोले थे, अभी बताया थे मैं कि दशमलव के बाद जिसको मान नहीं होता है। चलिए सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 गलत लिखा गया था बाबू, ठीक, अब माफ कीजिएगा। यहाँ पे दशमलव होता, जब यहाँ पे दशमलव होगा तो गुना तो यहाँ तक सही है सर, गुना सही है, बस ये सब गलत है, ठीक। इसको देखते हैं, गुना फिर से कीजिए। 432 से 2 में गुना दीजिए ना, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8। अब गिनिए 2 और 2 4, कितना 4 अंक के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है ना जी, 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए, है ना। चलिए हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, 0.003 गुने 1000, है ना। हम क्या बोले थे बाबू, दशमलव 0 से मतलब नहीं, सीधा सीधी पहले भी करो। 3 गुना 1000 जब करोगे तो कितना आ जाएगा 3000। 3000 आ जाएगा ना बाबू। जब 3 तब क्या बोला, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना। कितना अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव आगे, यानी कि आपको आ गया 0.3। इधर वाला तो बोले थे कि कोई मान्यता नहीं रहता है। इसको देखो, ये इस प्रकार कितना है 10,000 से अभी गुना है, तो इतना से सारा से मतलब नहीं रखेंगे, रखोगे तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, है ना। 1000 चलिए 10,000 सब, जब 3 गुना 10,000 देंगे तो 30,000 हो जाएगा, हो गया 30,000। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, है ना। 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, है ना। 4 अंक के बाद दशमलव बोला है, आप बैठाए, इसको क्या लिखाएगा बाबू, इसको लिखाएगा आपको जाकर के 3 लिखाएगा, है ना।
का है कि इधर से जीरो के बाद तो इसका मतलब कोई मान्यता नहीं ना होता, बाद दशमलव के बाद जीरो, इसका मतलब कोई मान्यता नहीं। 3 हो गया। इसका देखते हैं ना, इसको देखते हैं। 0.3 गुना कितना, 1,00,000, 1,00,000 से है तो कितना हो जाएगा, 3,00,000 हो जाएगा बाबू, 3,00,000 हो जाएगा ना जी। 1 2 3 4 5 0 है ना, 3,00,000 हो गया है ना जी, 3,00,000 हो गया। अब बताइए 1 2 3 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद आ गया आपको 30 है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर। आ गया कितना आपको, 30 आ गया है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब आगे इसको देखते हैं। 0.3 गुना 0.3, 3 गुना 3 दीजिए, बाकी दुनिया से मतलब ना ही रखिए। हम आपको बोल रहे कितना आ गया, 9 आ गया है ना। अब गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 कितना होता, 8, 8 अंक के बाद दशमलव बैठाइए है ना, तो ये 9 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद दशमलव हो जाएगा है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर है ना जी। 4 और 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद दशमलव, 4 इसमें 8 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। इसको देखते हैं। बाकी सबसे तो मतलब नहीं हम रखने के लिए बोले हैं। एक बात अभी हम बताए थे क्या कुछ देरी पहले, कि जब दशमलव के बाद कोई अंक के बाद 0 हो तो उसका मानी नहीं होता है। ये चीज हम बताए थे ना बाबू, ये चीज हम बताए थे या नहीं। हाँ सर, तो कीजिए 4 गुने 5 कितना आ जाएगा बाबू, 20 हो गया है ना। इसमें गिनिए 1 2 3, नहीं सॉरी, इसका तो मान्यता है ही नहीं। तो 1 2 होगा ना जी, 1 2 दशमलव बैठ गया, 0.2, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब इसको देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो -2.5 गुने 5 है, तो कर दीजिए आप 25 गुना 25 कितना होता है, 25 25 25 से 125 आ गया है ना। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, हो गया आपका राइट आंसर। अगर माइनस में तो माइनस में दे दीजिए है ना। अब इसमें देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, तो आपको दिख रहा होगा है ना। 2 देते हैं कि 25 गुना 25 आप कर दीजिए, 25 गुना 25 की जगह क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। 25 के स्क्वायर आपको पता होगा, अगर स्क्वायर के मालूम नहीं है तो स्क्वायर के वीडियो मेरे जा करके देख लीजिए, मेरे चैनल पर स्क्वायर के वीडियो है ना, जा करके देख लीजिएगा। आप देखिए एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, कितना हो गया बाबू, 2 अंक, 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये हो गया आपका राइट आंसर हो गया है ना। चलिए पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।